बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज में आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूँ आप खुश खुर्रम होंगे। नाज़रीन किराम, आलमी मंडी में पेट्रोल के प्राइसेस गिर रहे हैं और हमारे यहाँ बढ़ रहे हैं। तुक समझ नहीं आ रही, क्योंकि इमरान खान के दौर में जो कहा जा रहा था कि 10 रुपए उन्होंने कम किए, वो बहुत ही गलत किए। मगर जब आप फैक्ट्स एंड फिगर्स देखें तो इस वक्त भी अगर आप investing.com की साइट के ऊपर जाके देखें तो कल रात जो मार्केट बंद हुई है वो क्रूड ऑयल की, WTI क्रूड ऑयल की $110 फी बैरल कीमत बंद हुई है। मुसद्दिक मलिक जो कि मुस्लिम लीग नवाज के एक अहम सरकर्दा कारकुन है और इस वक्त मुमलिकत संभाल रहे हैं, उन्होंने कहा कि हर महीने की 15 तारीख को जो है वो टेंडर खुला जाता है। तो खुदारा पाकिस्तान के सोचने के लिए, पाकिस्तान का भला करने के लिए आप ही एक स्टेप आगे आ जाएं। उन्होंने कहा क्या था और इस वक्त पाकिस्तान को सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है, पाकिस्तान का जो इमेज है वो क्या आ रहा है। और इस वक्त जो वीलॉग्स के ऊपर या मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर जिस तरीके की बातचीत की जा रही है, 84 रुपए को डिफेंड किया जा रहा है पेट्रोल की प्राइसेस में, और जो डीजल की प्राइसेस जो शिद्दत इख्तियार कर गई है बढ़ने में। और अब जो नया एक और बम फटने वाला है वो किस हवाले से फटने वाला है। बिजली की कीमतें देखें, आसमानों से बातें कर रही हैं, पेट्रोल आसमानों से बातें कर रहा है, मगर इमरान खान ने कैसे इसको कंट्रोल कर रहा था। और साथ साथ इस वक्त आलमी मंडी जो कि आपको मालूम ही नहीं है कि मामलात क्या थे, इसके हवाले से आपके साथ शेयर करेंगे फैक्ट्स एंड फिगर्स। यहाँ पे कोई लफाजी नहीं है, कोई जो है वो किसी की कारकर्दगी को जस्टिफाई नहीं किया जा रहा, सिर्फ और सिर्फ ये बताया जा रहा है कि जो फैसले हैं उसमें शायद रद्दोबदल हो सकता है। खुदारा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको अपर अप्रोच से देखना चाहिए ताकि आप जो है लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स उसके हासिल कर सकें, ना कि शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स या शॉर्ट टर्म के ऊपर फैसले करने के बाद मुल्क को अजीब तरीके से धकेला जाए। नाज़रीन, डिटेल्स में जाने से पहले आपसे इल्तमास करूंगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नाज़रीन किराम, आपको बताता चलूं कि इस वक्त जो पेट्रोल की प्राइसेस है, जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस है, वो $110 फी बैरल के ऊपर है। हर महीने की 15 तारीख को टेंडर निकलता है मुसद्दिक मलिक के बयान के मुताबिक। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि पाकिस्तान स्टेट ऑयल जो है ये काम करता है 50 से 60%, उनके एग्जैक्ट कमोबेश यही अल्फाज थे। उन्होंने कहा कि जिसको भी कम कीमत में पेट्रोल बेचना है, क्रूड ऑयल बेचना है, वो PSO को टेंडर भर दे। अब सिनेरियो ये है कि रूस यहाँ आके भरेगा या नहीं भरेगा, ये एक सवाल है। मगर जब आपको मालूम है कि रूस अगर आपको 30 से 40% कम में पेट्रोल देने के लिए तैयार है, गंदम देने के लिए तैयार है, तो फिर आप खुद से क्यों नहीं स्टेप लेते। चले, इमरान खान ने कुछ नहीं किया, इमरान खान गए लफाजी करके आ गए, उन्होंने कोई MOU साइन नहीं किया, ज़बानी कलामी बात भी नहीं की। मगर अब आपको तो मालूम है, तो क्या आप अपने उस ब्लॉक को जिसमें आपको गुलामी का जो है वो लक़ब मिल रहा है उसको छोड़ के आप जो है वो रूस के पास जाएंगे? क्या इंडिया की तरह आप भी हिम्मत करेंगे और जाके अपना जो स्टांस है वो क्लियर करेंगे ताकि आपका भी पता चले कि आप पाकिस्तान की और पाकिस्तान के अवाम के भला करने के लिए रूस के पास खुद चल के गए और वहां से आपने ये किया। ईरान से सैंक्शन है, ईरान के ऊपर सैंक्शंस हैं, रूस के ऊपर तो सैंक्शंस अभी इंप्लीमेंट होने का सोचा जा रहा है, इंप्लीमेंटेड नहीं है। अगर तो आप ये काम करते हैं तो दो बड़े फायदे होंगे। सबसे पहला फायदा ये है कि आपकी मुल्क में जो डॉलर की बढ़ती कीमत है उसको झटका लगेगा और वो नीचे की तरफ गामजन होना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनली सिर्फ पाकिस्तान को देखा जा रहा है, क्योंकि वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री में हमें कंसीडर करते हैं। अगर पाकिस्तान रूस के साथ जो है वो डील कर लेता है तो मुतादिद जो ममालिक हैं वो रूस से ऑयल ख़रीदने के लिए तैयार हो जाएंगे और तैयार हैं भी, सिर्फ और सिर्फ पहल करने की देर है। और जब रूस से 3 से 4 ममालिक ऑयल ख़रीदने के जो है MOU साइन कर लेंगे तो उसके बाद पूरी दुनिया में डॉलर जो है वो डामाडोल हो जाएगा, क्योंकि डॉलर की जो स्टेबिलिटी है वो ऑयल के ऊपर है। ओपेक के साथ मुआहदा है, डॉलर में ट्रेड होगा और ओपेक जो है वो डॉलर में ट्रेड कर रहा है। ईरान जो है वो अपना तेल जो है वो पाउंड्स में ट्रेड करता है। और सबसे बड़ी बात आपको बताऊं कि रशिया ने तो रबल और क्रिप्टो करेंसी में भी ऑयल की ट्रेडिंग के हवाले से बातचीत की। अब आप देखें कि अगर आप अपने मुल्क में क्रिप्टो को, ब्लॉकचेन को जो है वो लीगल करते, रिकग्नाइज करते, तो शायद आज आपके लिए मामलात कुछ और होते। चाहे वो इमरान खान साहब हों, चाहे वो वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब हों, ये तमाम चीज़ें। मईशत में फ़ौज का कोई किरदार नहीं है, वरना हम उनका भी वो कहते हैं कि आप भी साथ साथ आएँ, क्योंकि फ़ौज के जितने एक्सपेंसेस हैं, जो चीज़ें हैं, वो मईशत ही पूरी कर रही है। मईशत स्टेबल नहीं होगी तो हमारी फ़ौज स्टेबल नहीं होगी, हम मजबूत फैसले नहीं कर सकते, हम मजबूत काम नहीं कर सकते। और जो हमारे दुश्मन हैं, जो हमारे जवानों को मारते हैं, हमारी आवाम को जो है, निहत्ती आवाम को, मासूम आवाम को जो है वो
बॉम्ब ब्लास्ट करके शहीद करते हैं या फिर उनको टारगेटेड कार्रवाइयों में शहीद करते हैं, उलमाए कराम को जो है शहीद किया जाता है। इन सब के पीछे एक मुल्क है जिसका नाम आपको मालूम है। इनको रोकने के लिए हमें अपनी फौज को स्टेबल करना होगा। जब इसको स्टेबल करना है तो हमें फिर फैसले भी कड़े लेने होंगे, सख्त फैसले लेने होंगे, जैसे कि 84 रुपये पेट्रोल बढ़ाने का फैसला ले लिया। अब आलमी सतह के ऊपर अगर आप यही फैसला देखें तो आलमी सतह के ऊपर आपको मालूम होगा कि इस वक्त मामला ऑयल का क्या है। इमरान खान के दौरे हुकूमत में जो है वो $133 फी बैरल तक ऑयल तजावुज़ किया, मगर उसके बाद भी 150 रुपये से ऊपर नहीं दिया, और फिर भी सब्सिडी जो है 30 से 60 अरब रुपए की थी। अब जब $115 फी बैरल और $110 फी बैरल पे ऑयल है तो आपकी सब्सिडी जो है वो 130 अरब कैसे हो रही है? और उसके बाद जब आपने 84 रुपये बढ़ा दिए तो क्या आपकी सब्सिडी जो है वो और कम हो रही है या बिल्कुल नल एंड वाइड हो गई है? यानी कि 30 अरब जो इमरान खान साहब जो दे रहे थे और आपने 2 महीने में 130 और 160 अरब रुपए की जो सब्सिडी दी है, क्या वो बिल्कुल नल एंड वाइड हो गई? तो इसका मतलब ये है कि साल का आपने 1200 अरब रुपए तो फिर अवाम से ही कमा लिया। अब क्या वजीर खजाना साहब जो है अवाम को चौथा टीका लगाने वाले हैं? क्योंकि ओपन मार्केट में तो डॉलर इस वक्त 212 है। अब अगर रूस के जानिब जाते हैं और ये पेट्रोल लेते हैं तो क्या हम पाकिस्तान में स्टेबिलिटी का काम कर सकते हैं? ओवरसीज पाकिस्तानियों को नाराज कर दिया। जो रेमिटेंसेस जो है वो प्रॉपर्ली आ रही थी, अब वो हवाले और हुंडी के थ्रू आने की कोशिश की जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने एक बहुत बड़ा तबका ओवरसीज पाकिस्तानी इमरान खान की मलकियत नहीं है, इमरान खान के गुलाम नहीं है। वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान की मोहब्बत में जो है वो अपना काम करते हैं, और जो उन्होंने वहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट की थी वो निकाल कर वो पाकिस्तान भेज रहे थे पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए, डॉलर को स्टेबल करने के लिए। मगर कुछ ऐसे बयानात हालिया हुकूमत की जानिब से सामने आए जिसने उनको गुस्सा कराया, गुस्से में डाला, और साथ में उनको जो वोट के हक के हवाले से जो फैसले थे उन्होंने उनको भी बड़े आड़े हाथों लिया। अब मामला कुछ इस तरीके से है कि मुल्क की स्टेबिलिटी ओवरसीज पाकिस्तानियों के हक में तो है, हाथ में तो है ही है, साथ साथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़रूरत है। पाकिस्तान में अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आती तो मुल्की ज़खायर जो हैं वो बढ़ेंगे नहीं। अब बजट पेश किया गया, बजट में महंगाई का एक नया तूफान सामने आया। देखा ये जा रहा था कि जो तजावीज़ थी वो उसके ऊपर बहस होने में अभी भी बड़े अवाम शामिल हैं। तो ये बड़ा मामला ख़राब नज़र आता है। इसको किस तरीके से राह रास्त पे लाया जाएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मगर इस वक्त जो FATF की जो तलवार थी वो कुछ हद तक उसमें कमी वाक़ हुई है, वो मयान में जाने को तैयार है। अब इसका क्रेडिट कोई भी ले, चाहे इमरान खान साहब लें जो उन्होंने दौरे इक़्तिदार में, चाहे वो कोरोना के मामलात से निपटे हों, चाहे वो मईशत के ज़बू हाली के मामलात से निपटे हों, या फिर जो है वो हुकूमत के उन इत्तेहादियों से निपट रहे हों जो कि अपने अपने मामलात के लिए हर वक्त जो है वो धमकियां देती रहीं कि हम छोड़ देंगे, हम चले जाएंगे, हम ये देख लेंगे, हम वो कर लेंगे। तो ये बड़े मामलात हैं, ये कम मामलात नहीं हैं। इन मामलात को हल होने में भी बड़ा टाइम लग सकता है, और अब की हुकूमत के साथ भी यही मामला है, क्योंकि ये चूचू का मुरब्बा हुकूमत बनती नज़र आ रही है। सोशल मीडिया पर तो इसी लक़ब से उनको नवाजा जा रहा है। देखना ये है कि आने वाला वक्त पेट्रोल की प्राइसेस में कमी लाता है या और शिद्दत लाता है, जबकि हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक 300 रुपये तो कहीं नहीं गया। अब देखना ये है कि हमारे ज़राए ज़्यादा पावरफुल हैं या हुकूमत के फैसले। शुक्रिया।